हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ट्रेड का ये कौन सा पार्ट होते हैं। तो ये सब समझेंगे इस वीडियो में। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले और इन दोनों के डिफरेंसेस को जानने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। चलिए उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहली चीज़, हमें समझना होगा कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है। इस फॉरेन ट्रेड के थ्रू क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंट्री की मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंटरैक्ट करती है और इस इंटरैक्शन को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इस फॉरेन ट्रेड में बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का, गुड्स एंड सर्विसेज का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट फॉरेन ट्रेड। अब आगे समझते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। तो ये जो मैंने फॉरेन ट्रेड टर्म आपको समझाया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब ये जो फॉरेन ट्रेड है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो हम कोई चीज़ इंपोर्ट करें या फिर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें। अब इन दोनों टर्म्स को वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू डिकोड करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में इम शब्द का मतलब ही होता है इनसाइड या इन, मतलब अंदर आना। तो जब भी कोई प्रोडक्ट किसी और देश से किसी एक कंट्री में आए, यानी कि किसी अनदर कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में आए, बाहर से अंदर आए, उस ट्रेड को हम इंपोर्ट कहते हैं। उसी तरीके से जब कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक कंट्री से बाहर किसी कंट्री में जाए, यानी किसी गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ का व्यापार हो, किसी डोमेस्टिक कंट्री से किसी और कंट्री में कोई चीज़ बाहर जाए, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट शब्द में एक्स का मतलब ही है आउटसाइड, आउट या बाहर। अब देखते हैं इंपोर्ट बेसिकली होता ही क्यों है। इंपोर्ट हम तब करते हैं जब हमारी डोमेस्टिक कंट्री में किसी चीज़ की कोई कमी हो, ज़रूरत हो, या फिर कंज्यूमर को किसी चीज़ की डिमांड हो। तो उस नीड या डिमांड को पूरा करने के लिए हम चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं इस चीज़ का एग्जांपल दूं, तो ऑयल या पेट्रोल, हम जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से पेट्रोल, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, राइट, क्योंकि हमारी कंट्री को उसकी नीड है और वो हमारी कंट्री में उतनी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम नीड और डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं। इसी के ऑपोजिट एक्सपोर्ट हम कब करते हैं? एक्सपोर्ट हम जब करते हैं जब वो डिमांड किसी और कंट्री में हो, राइट। जब किसी और कंट्री में किसी चीज़ की डिमांड हो, किसी चीज़ की नीड हो, तो उस कंट्री की डिमांड एंड नीड्स पूरी करने के लिए जब वो हमसे बातचीत करे, उस बेसिस पे हम वो चीज़ एक दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं उसके साथ। अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल दूं, तो इंडिया के स्पाइसेस आपको पता है बहुत फेमस है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया के स्पाइसेस जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स होते हैं। वो रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो अपना जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना चाहती हैं और ग्लोबल प्रेजेंस बनाना चाहती हैं। जैसे कि टाटा स्टील्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन सब का आपने नाम सुना होगा। तो ये अपना ग्लोबल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कमाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्ट करने के ये दो मेजर रीजंस हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वहीं उस दूसरी ओर अगर वो कंट्री बहुत कम इंपोर्ट कर रही है, चीज़ों को कम ला रही है देश के अंदर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कंट्री जो है सेल्फ रिलायंट है, अपनी चीज़ों पर रिलायंट है और उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लोगों की डिमांड्स जितना भी कंट्री में है उससे फुलफ़िल कर पा रही है। अब इसके ऑपोजिट आ जाते हैं, इन्हीं दोनों कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अगर कोई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा हाई एक्सपोर्ट्स कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, और डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी है। इसी का दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि अगर
कोई कंट्री बहुत कम एक्सपोर्ट्स कर रही है, बहुत ज़्यादा कम चीज़ें बाहर भेज रही है, इसका मतलब है कि शायद इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की, डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्ट की या सर्विस की उतनी डिमांड नहीं है। अब ये क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस शायद उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी इंटरनेशनल मार्केट में अदर कंट्रीज़ में है। तो ये रीज़न था लो एक्सपोर्ट्स का। लेट्स मूव ऑन फर्दर। किसी भी कंट्री में अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों तो वो सिचुएशन को हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। मतलब हम इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों को ला तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, यानी कि हमारी डिमांड इतनी नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है और ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है। डेफिसिट मतलब घाटे में चला जाता है। एक्सपोर्ट में देखें उसका बिल्कुल उल्टा। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है और इम्पोर्ट्स कम कर रही है, इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वैल्यू है, और इससे क्या है ना कि ट्रेड सरप्लस होता है, यानी कि व्यापार में फ़ायदा होता है, नाफ़ा होता है। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। उसी के ऑपोजिट अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। सो ये था कुछ पॉइंट्स के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझ आया होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है और ये फॉरेन ट्रेड का पार्ट कैसे है। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ कंटेंट, एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।